दोस्तों ये कहानी है इंग्लैंड के सबसे खतरनाक सीरियल किलर जैक द रिपर की, जिसको द व्हाइट चैपल मर्डरर और लेदर एप्रन जैसे नामों से भी जाना जाता था। जैक की खासियत थी कि वो हत्याएं करने के बाद अपने शिकार के शरीर से उसके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे आंत, फेफड़े और गुर्दे निकाल लेता था। इससे पहले इतना खतरनाक और खूंखार हत्यारा आज तक दुनिया में नहीं देखा गया था। खूंखार होने के साथ ही वो इतना शातिर था कि हत्याएं करने के बाद वह कभी भी पकड़ा नहीं गया। दोस्तों, ना पकड़े जाने की वजह से वह इतिहास का सबसे रहस्यमय सीरियल किलर बन गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जैक ने ये हत्याएं आखिर कब और किस लिए की थी, और ऐसी क्या वजह थी कि पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, जैक द रिपर की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी सन 1880 के आसपास की है, जब ईस्टर्न लंदन एक गंदगी से भरी हुई जगह हुआ करती थी। इस गंदगी की वजह ये थी कि उस समय पूरी दुनिया में बेरोजगारी का आलम था। दुनिया भर के लोग काम की तलाश में लंदन शिफ्ट हो रहे थे। उस समय बेरोजगार लोगों में काम के लिए लंदन जाने की होड़ सी लगी हुई थी। बाहर से आने वाले इन लोगों की वजह से लंदन पूरी तरह भर गया था। हालांकि ये लोग रोजगार की तलाश में लंदन शिफ्ट हुए थे, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से लंदन के हालात भी बिगड़ गए थे, जिसकी वजह से लोगों को काम मिलना ही बंद हो गया था। और चूंकि लोगों को अपना गुजारा करने के लिए कोई काम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने चोरी, डकैती, मर्डर और रेप जैसे घिनौने अपराध करने शुरू कर दिए। दोस्तों, उस समय लंदन की सड़कें पूरी तरह मैले कुचैले शराबियों और चोर उचक्कों से भरी हुई थी। साथ ही महिलाओं के पास भी कोई काम नहीं था, इसलिए प्रोस्टिट्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से हर गली और नुक्कड़ पर वेश्याएं खड़ी हुई नजर आती थी। इंग्लैंड के स्थानीय लोगों ने लंदन में बढ़ रहे इस क्राइम और बिगड़ते हुए हालात के लिए इन बाहर से आए लोगों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जातिवाद बढ़ने लगा और सड़कों पर मारपीट व हत्याओं जैसे वारदातों की संख्या और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे थे और पुलिस की पूरी कोशिश करने के बावजूद भी हालात काबू में नहीं आ रहे थे। उस समय हालात ऐसे थे कि लंदन में एक बड़ा दंगा किसी भी समय भड़क सकता था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ पुलिस की नींद उड़ाई, बल्कि दुनिया का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। दोस्तों, सन 1988 में वहाँ की पुलिस को एक सीरियल किलर के लंदन में होने की जानकारी मिली। ये सीरियल किलर इतना खतरनाक था कि इसके बारे में जानने के बाद पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा शातिर और खूंखार हत्यारा नहीं देखा था। पुलिस के साथ ही लंदन के लोगों में भी एक खौफ सा फैल गया था और हर किसी की जुबान पर इसी हत्यारे का जिक्र था। शुरुआत में पुलिस को लगा कि इस हत्यारे ने कुल 11 मर्डर किए हैं, लेकिन बाद में जब जांच गहराई से की गई तो पता चला कि असल में उसने केवल 5 मर्डर किए थे, क्योंकि ये पांचों मर्डर बिल्कुल एक ही तरीके से एक स्पेशल पैटर्न में किए गए थे। दोस्तों, इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले चलिए थोड़ा जैक द रिपर के बारे में जानते हैं। अब लोग जानना चाहेंगे कि जैक का जन्म कब और कहां हुआ और वो असल में कौन था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन सवालों के जवाब आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं ढूंढ पाया है। उस समय बड़े बड़े मशहूर डिटेक्टिव जैक को खोजने में लगे हुए थे, लेकिन जैक को खोजना तो दूर की बात, वह उसका असली नाम तक पता नहीं कर पाए। यही वजह है कि उसको इतिहास का सबसे रहस्यमय और शातिर हत्यारा माना जाता है। जैक ने लंदन में रहने वाली 5 महिलाओं की बेहद बेदर्दी से हत्या की थी, और चूंकि उसने ज्यादातर हत्याओं को ईस्टर्न लंदन की व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में अंजाम दिया था, इसलिए लोगों ने उसका नाम द व्हाइट चैपल मर्डरर रख दिया था। जबकि लेदर एप्रन और जैक द रिपर जैसे नाम उसके द्वारा पुलिस को लिखे हुए लेटर्स में पाया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब वापस अपनी स्टोरी पर चलते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, उन 5 महिलाओं की हत्या एक स्पेशल पैटर्न में की गई थी। वो स्पेशल पैटर्न ये था कि ये सभी महिलाएं प्रोस्टिट्यूट यानी वेश्याएं थी, और इन सभी की हत्या एक तेज धार वाले चाकू की मदद से की गई थी। दरअसल जैक चाकू चलाने और इंसान के शरीर के साथ चीड़फाड़ करने में माहिर था, क्योंकि इन सभी महिलाओं की हत्या करने के लिए न सिर्फ वह उनका गला काटता था, बल्कि उनके शरीर में डॉक्टर की तरह चीरा लगाकर उनके इंटरनल ऑर्गन्स यानी अंदरूनी अंग भी निकाल लिया करता था। जैक द्वारा की जाने वाली इस घिनौनी सर्जरी में उन महिलाओं के शरीर से गुर्दे, गर्भाशय, आंत, फेफड़े और जो भी अंग पेट वाले हिस्से में होते हैं वो सभी निकाल लिए जाते थे। इसके अलावा वो इन महिलाओं के गुप्त अंगों को भी
चाकू की मदद से उन पर कई बार वार करके उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देता था। पुलिस को डेड बॉडी ऐसी हालत में मिलती थी कि उसको देखकर ही वो उल्टियां करने लगते थे। दोस्तों, वो महिलाओं के चेहरे को भी पूरी तरह बर्बाद कर देता था ताकि पुलिस को जब डेड बॉडी मिले तो कोई उसको पहचान ना सके। अब चूंकि पूर्वी लंदन उन दिनों अपराधों का एक गढ़ बना हुआ था, इसलिए पुलिस को ये पता लगाने में बहुत परेशानी होती थी कि कौन सा मर्डर जैक ने किया और कौन सा नहीं, क्योंकि जैक के अलावा दूसरे कातिलों के द्वारा भी उन दिनों लंदन में बहुत ज्यादा मर्डर हो रहे थे। और जैसे ही जैक वाला मामला लंदन में फैलना शुरू हुआ तो दूसरे अपराधियों ने भी उसी के स्टाइल में मर्डर करना शुरू कर दिया। इससे पुलिस की समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई थी। दरअसल जैक उस समय इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि हर अखबार के फ्रंट पेज पर उसी की खबर छपी होती थी। ये पूरी वारदात लोगों के लिए एक हॉरर स्टोरी बन गई थी, जहां एक तरफ लोग इन कहानी के मजे लूट रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पुलिस उसको पकड़ने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। पुलिस की ये तहकीकात काफी लंबे समय तक चलती रही, जिसमें उन्होंने हजारों लोगों के इंटरव्यू लिए और फिर उन लोगों में से 80 लोग ऐसे मिले जिन पर उन्हें पूरा शक था। इसके अलावा पुलिस ने जैक के बारे में कोई भी जानकारी देने पर लोगों के लिए मोटा इनाम भी रखा हुआ था। इसलिए जैक की तलाश सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि उस इनाम के लालच में आम लोग भी कर रहे थे। उन दिनों पूर्वी लंदन में पुलिस 24 घंटे खोजी कुत्तों के साथ जैक द रिपर को ढूंढने में जुटी हुई थी। और चूंकि इंसान के अंगों को चाकू से काटकर बाहर निकालना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी, इसलिए पुलिस का पहला निशाना कसाई, सर्जन, डॉक्टर और फिजिशियन जैसे लोगों पर था, जो कि इंसान के शरीर को काटने का काम अच्छी तरह जानते हैं। अब अगर जैक के द्वारा पुलिस को लिखे गए लेटर्स की बात करें तो उन दिनों पुलिस को आए दिन ही जैक के नाम से लेटर मिलते रहते थे। लेकिन उन सभी लेटर्स में जो एक लेटर सबसे ज्यादा फेमस हुआ था उसका नाम था फ्रॉम हेल। ये लेटर 15 अक्टूबर 1888 को पोस्ट किया गया था। दोस्तों, इस लेटर में जैक ने लिखा था कि मिस्टर लस्क, मैं आपके लिए उस औरत की किडनी का एक हिस्सा भेज रहा हूँ, जबकि उसका दूसरा हिस्सा मैं खुद फ्राई करके खा चुका हूँ और वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी था। दोस्तों, इस लेटर को लिखने में ग्रामर की बहुत ज्यादा गलतियाँ की गई थी, जिससे पुलिस को ये अंदाजा हुआ कि जैक ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन पुलिस की ये सभी अंदाज हमेशा ही अंदाज बनकर रह गए, क्योंकि पुलिस की लाख कोशिश करने के बावजूद भी जैक द रिपर कभी पकड़ा नहीं जा सका। और पकड़ना तो दूर की बात, पुलिस अभी तक उसकी असली पहचान तक नहीं पता कर पाई। समय बीतने के साथ ही बहुत से ऐसे लोग भी सामने आए जिन्हें जैक द रिपर समझा गया। इनमें कुछ लोग तो ऐसे थे जिन पर पुलिस को शक होता था, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो खुद ही जैक द रिपर होने का दावा करते थे। पुलिस के द्वारा इस तरह के हर एक व्यक्ति की गहनता से जांच की गई, लेकिन इनमें से कोई भी जैक द रिपर नहीं निकला। बहुत से अपराधी तो सिर्फ फेमस होने के लिए ही खुद को जैक द रिपर कहने लगे थे। यूं तो उस समय बहुत से ऐसे सस्पेक्ट थे जिनके ऊपर जैक द रिपर होने का शक होता था, लेकिन उन सभी सस्पेक्ट में लोगों का सबसे ज्यादा शक शाही घराने के प्रिंस और रानी विक्टोरिया के पोते अल्बर्ट विक्टर पर होता था, क्योंकि सिफिलिस बीमारी ने प्रिंस के दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, जिसके कारण कुछ साल पागलखाने में बिताने के बाद सन 1892 में उसकी मौत हो गई। लोगों का मानना था कि प्रिंस रात में अपने महल से शिकार करने निकलता था और अपनी सनक मिटाने के लिए सिर्फ महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। हालांकि इन सभी बातों को सिर्फ अफवाह माना गया, क्योंकि प्रिंस के खिलाफ किसी के पास कोई सबूत नहीं था। आखिरकार कई साल तलाशने के बाद भी पुलिस को जैक द रिपर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला और ये सीरियल किलर हमेशा के लिए सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, कुछ इसी तरह की घटना सिस्टर्स ऑफ मर्सी के बारे में सुनने को मिली थी। इनके स्कूलों के नीचे 150 बच्चों की लाश दफन की हुई मिली थी।